इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जो रिप राउटिंग प्रोटोकॉल है डायनामिक, उसका वर्जन 2, उसे किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन को। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक टिपिकल नेटवर्क है। इसमें हमारे पास 3 राउटर्स हैं, R1, R2 एंड R3। और अब हम इन राउटर्स के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे रिप को और फिर देखेंगे कि किस तरह जो है इसमें जो है आपका नेटवर्क जो है उसको आप फंक्शनल कर सकते हैं बाय कॉन्फ़िगरिंग रिप प्रोटोकॉल, ताकि वो राउट्स को डायनामिकली लर्न कर सके। सो पहले हम राउटर R1 के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे रिप प्रोटोकॉल को। इसकी एनेबल कमांड प्रिविलेज एग्जिट मोड में किया। सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा ताकि जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो एग्जिट हो सके नेटवर्क से इसके सीरियल इंटरफेस के थ्रू। अगर आप देख रहे हैं ये इसका सीरियल इंटरफेस है, यहाँ से जो इंटरनेट की ट्रैफिक है उसको एग्जिट कराना है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे जो है इस डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो एंटर करना होगा। सो कॉन्फ़िग टर्मिनल IP राउट 0.0.0.0, उसका सबनेट मास्क भी ऑल 0 होता है, और इंटरफेस इज सीरियल 0/0/1। राइट, ये देखिए अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो 0/0/1 ये वाला जो है ये इंटरफेस है इसका। ऑलराइट, सो इसको एंटर किया और ये एंट्री हो गई। तो सबसे पहले तो हमने डिफ़ॉल्ट एक राउट एंटर किया R1 के ऊपर, फिर हम रिप कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर एंटर होते हैं, विच इज़ द कमांड इज़ राउटर रिप। ये रिप की कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम चले गए और जो है यहाँ अब हम वर्जन 2 को सेट करेंगे रिप प्रोटोकॉल की, ताकि वर्जन 1 बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़ ना हो। सो वर्जन आगे 2 लिखा, सो ये वर्जन 2 सेट हो गया। इसके बाद जो है ऑटो समराइजेशन जो होती है उसको भी डिसेबल कर देंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली जो है नेटवर्क को समराइज ना करे। तो उसकी जो कमांड होती है वो होती है नो ऑटो समरी। ऑलराइट, और फिर हम जो है कॉन्फ़िगर करेंगे रिप को उन नेटवर्क्स के लिए जो कि R1 से कनेक्ट हो रहे हैं। सो मेरे पास ये जो है इस वक्त 2 नेटवर्क्स हैं, 192.168.2.0 और दूसरा नेटवर्क है 192.168.1.0। इन दोनों के इनको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा इसके ऊपर रिप को, ताकि यहाँ रिप की जो है मैसेजेस एक्सचेंज हो सकें। 192.168.1.0 एक ये है। सिमिलरली 192.168.2.0 को मैंने इन इंटरफेसेस को मैंने नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर कर लिया। इसके बाद जो है मैं कॉन्फ़िगर करूंगा लैन पोर्ट को, जिसके में कोई भी राउटर अटैच नहीं है, ताकि जो है वहाँ जो है राउटिंग मैसेजेस जो हैं वो सेंड ना हो। तो उसके लिए मुझे पैसिव उसको इंटरफेस देना होगा। कौन सा इंटरफेस है R1 का? ये वाला इंटरफेस है, विच इज़ गीगाबिट ईथरनेट 0/0। सो मैं इसको मैं पैसिव इंटरफेस बनाऊंगा। दिस इज द कमांड पैसिव डैश इंटरफेस, राइट। और आगे वो वाली पोर्ट जिससे जो लैन से कनेक्टेड है, विच इज गीगाबिट ईथरनेट 0/0। इसके अलावा जो है डिफ़ॉल्ट राउट जो हमने सेट किया है R1 के ऊपर, उसकी भी मैं कॉन्फ़िगर करूंगा कि उसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो हो सके बाकी जो है रिप की मैसेजेस के अंदर, ताकि बाकी जो रिप राउटर्स हैं उनको पता चल जाए, सो दैट मुझे मैनुअली जाकर बाकी राउटर्स में डिफ़ॉल्ट राउट की एंट्री नहीं ऐड करनी पड़े। तो उसकी जो कमांड होती है वो होती है डिफ़ॉल्ट डैश इंफॉर्मेशन और ओरिजिनेट, राइट। तो इसका मतलब है कि R1 को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं कि वो जो डिफ़ॉल्ट राउट है वो भी मैसेजेस में सेंड आउट करे, ताकि बाकी राउटर्स को मैनुअली एंटर ना करनी पड़े। और इसी तरह जो है इसको मैं फिर एग्जिट कर लूंगा, राइट। अब मैं R2 को कॉन्फ़िगर करूंगा इसी तरह। यही सारा जो स्टेप्स हैं वो रिपीट करूंगा, और R2 को जो है मैं उसकी जो कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में गया, पहले एग्जिट मोड में जाना है, फिर
कन्फिग टर्मिनल मोड में, फिर रिप की कन्फिग्रेशन मोड में किए, उसके बाद आपने इसका वर्जन सेट किया 2, फिर आपने ऑटो समरी को ऑफ किया, राइट। फिर आपने स्टैटिक जो राउट्स हैं वो आपने कन्फिगर किए इंटरफेसेस के ऊपर, जहां आपने रिप की एडवर्टाइजमेंट करवानी है नेटवर्क, और ये 3 हैं इसके जो है नेटवर्क्स R2 के, एक ये वाला, दूसरा ये, और तीसरा ये लैन वाला, राइट। सो इनको हम कन्फिगर करेंगे इन नेटवर्क्स को, which is 192.168.2.0, उसके बाद .3.0, उसके बाद .4.0, राइट। उसके बाद जो है इस इंटरफेस को मुझे पैसिव करेंगे हम, क्योंकि ताकि यहाँ जो है रिप के मैसेजेस ना जाए। ये लैन इंटरफेस है, राइट, विच इज पैसिव डैश इंटरफेस, राइट। और कौन सा है जी, ये है गीगाबिट ईथरनेट 0/0, गीगाबिट ईथरनेट 0/0, राइट। और जो है ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। सिमिलरली हम क्विकली R3 को भी कॉन्फ़िगर करते हैं इस तरह। सबसे पहले प्रिविलेज मोड में गए, टर्मिनल की कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, और रिप की कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, राइट। वर्जन सेट किया, ऑटो समरी को ऑफ किया, और फिर नेटवर्क ऐड किए। 2 नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड है R3, एक ये वाला नेटवर्क है लैन, और एक ये वाला नेटवर्क है नेटवर्क 192.168.4.0, सिमिलरली .5.0। तो जो लैन के साथ कनेक्टेड है उसको भी मुझे उसकी इंटरफेस को पैसिव करना होगा, राइट, पैसिव इंटरफेस। और वो कौन सा है, गीगाबिट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट 0/0। सो ये हमने अब सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर ली है तीनों राउटर्स को। अब हम देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन जो है ये वेरीफाई करते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है कि नहीं हुई। सो मैं अगर इस राउटर को एग्जिट करूं और इसकी राउटिंग टेबल को देखूं, शो IP राउट, तो ये मुझे, आपको देखें ये जो है ना 3 एंट्रीज जो मैंने की थी ये वो दिखा रहा है आपको, जो इसने लर्न की है रिप के थ्रू, राइट। एंड द सेम फॉर दिस वन R1, इससे भी एग्जिट करें और आप देखें शो IP राउट। सो यहाँ 3 एंट्रीज जो है इसने लर्न की हैं वाया रिप, राइट। सो इसी तरह R2 को भी आप देख सकते हैं उसकी राउटिंग टेबल की एंट्रीज को। अब हम जल्दी से देखते हैं कि किस तरह जो है, अगर PC1 जो है उसको कनेक्टिविटी देखते हैं वेब सर्वर के साथ। इसका एड्रेस हमारे पास ये है 64.100.0.10। सो पिंग करता हूं मैं 64.100.0.10। देखते हैं ये पिंग होता है, जिसका मतलब हमारा नेटवर्क जो है वो फुली फंक्शनल हो गया और हमने सही तरह से कॉन्फ़िगर कर लिया। देखें ये पिंग हो रहा है,